गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपका स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो आपके साझेदार के अधिकार हैं वे क्या क्या होते हैं और सीमित दायित्व साझेदारी क्या होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि साझेदार के अधिकार कौन कौन से हैं। तो पहला अधिकार है इसका निश्चित अनुपात में लाभ हानि, यानी कि जो भी व्यवसाय में फर्म में लाभ होगा या हानि होगी वो एक निश्चित अनुपात में, जो उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर रखा है। अगर पहले से ही निश्चित कर रखा है तो ठीक है, वरना सभी को बराबर बराबर क्या मिलेगा, लाभ और हानि दोनों चीज मिलेगी। फिर है आपका व्यवसाय के संचालन में भाग। संचालन से क्या अर्थ है यहाँ पे, संचालन से अर्थ है यहाँ पे कि प्रबंधन में, जो भी व्यवसाय आपका उसमें हम करते हैं ना, पहले क्या करते हैं, नियोजन करते हैं, संगठन करते हैं, जो भी प्लानिंग करते हैं, किसी चीज़ को काम करते हैं सभी कुछ, तो उसमें किस में आता है, संचालन में। फिर है साझेदारी व्यवसाय में उससे परामर्श। परामर्श क्या है यहाँ पे कि जो भी व्यवसाय में फर्म में निर्णय लिया जाएगा, निर्णय को फाइनल करने से पहले जो भी हमारा साझेदार है, प्रत्येक साझेदार से क्या किया जाएगा, उसका परामर्श लिया जाएगा कि भाई जो ये फर्म के लिए किया जा रहा है, व्यवसाय के लिए हम कर रहे हैं, क्या ये ठीक है या नहीं। फिर है लेखा पुस्तकों की जांच और प्रतिलिपियां। लेखा पुस्तकें यानी कि जो आपकी अकाउंट्स की बुक है उनको क्या कर सकता है, जांच कर सकता है, यानी कि ऑडिट कर सकता है। और उनकी प्रतिलिपि यानी कि फोटोकॉपी, उन पुस्तकों के जो भी लेखा पुस्तक है उनको जब भी उसका मन करे जाके व्यवसाय में चेक कर सकता है कि भाई जो अकाउंट्स है फर्म के वे ठीक बनाए जा रहे हैं या नहीं बनाए जा रहे हैं। और जब भी उसका मन करे क्या कर सकता है, उसकी फोटोकॉपी रख सकता है अपने पास में। फिर है नए साझेदार के प्रवेश पर रोक। नए साझेदार के प्रवेश पर रोक का यहाँ पे यह अर्थ है कि जब तक प्रत्येक साझेदार ये अपना समर्थन नहीं देता कि भाई नए साझेदार को क्या कर लो, फर्म में एडमिशन दे दो, जब तक प्रत्येक साझेदार उसके लिए राजी नहीं होगा तब तक नया साझेदार नहीं आ सकता। यानी कि जो एक साझेदार है वो नए साझेदार को आने से फर्म में रोक सकता है। क्यों रोक सकता है, क्योंकि जब तक उसका निर्णय औरों के साथ सहमत नहीं होगा तब तक नए साझेदार को एडमिशन नहीं मिलेगा, दाखिला नहीं मिलेगा फर्म में। फिर है संपत्ति का संयुक्त स्वामी। संयुक्त स्वामी क्या है कि जो भी फर्म के व्यवसाय करने के लिए भले ही किसी एक पार्टनर ने संपत्ति को खरीदा हो या किसी एसेट को किसी एक पार्टनर ने खरीदा हो, तो क्या होगा, उसमें सभी साझेदार क्या होंगे, संयुक्त स्वामी होंगे, यानी कि सभी उसके क्या होंगे, बराबर मालिक होंगे। फिर है ऋण पर ब्याज। ऋण पर ब्याज क्या है कि अगर किसी साझेदार ने फर्म को क्या दे रखा है, ऋण दे रखा है, ये ऋण यानी कि लोन दे रखा है। अगर लोन दे रखा है किसी साझेदार ने तो वह अधिकारी है कि फर्म से क्या करे, उस पर अपना ब्याज वसूल करे, यानी कि फर्म उसको ब्याज देगी ही देगी। अगर कहीं पे साझेदारी संलेख में भी अगर उसके बारे में नहीं बोल रखा है तब भी उसको 6% ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर है फर्म की तरफ से किए गए व्यय अथवा भुगतान को वापिस। अगर उसने फर्म के लिए व्यय, यानी कि अगर फर्म में मान लो किसी चीज़ की ज़रूरत थी, आवश्यकता थी, तो क्या किया, साझेदार ने अपनी पास से पैसे खर्च किए हैं और उस चीज़ को लेके आया है व्यवसाय के लिए, फर्म के लिए, ये तो हो गया व्यय। और दूसरा क्या होगा, भुगतान। भुगतान क्या है, यानी कि क्रेडिटर्स होते हैं जो फर्म के, उसको पैसे देने थे, साझेदार ने क्या किया, फर्म से पैसे नहीं दिए, अपने पास से पैसे दे दिए। या तो उसने अपने पास से कोई खर्चा किया है या कहीं पे फर्म की तरफ से किसी को पैसे दिए हैं, तो वो अधिकारी है कि फर्म से जो उसने पैसे दिए हैं फर्म की तरफ से उन पैसों को वसूल करे, फर्म उसको पैसे देवे वापस। फिर है अवकाश ग्रहण। अवकाश ग्रहण का मतलब क्या है कि वो रिटायरमेंट की बात कर रहा है कि उसकी जब मर्जी हो वो रिटायरमेंट ले सकता है फर्म से, जब मर्जी हो फर्म को छोड़ के जा सकता है। लेकिन उससे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, एक नोटिस देना पड़ेगा, प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस देने के बाद क्या कर सकता है, साझेदार फर्म को छोड़ के जा सकता है। और जो भी उसका लेखा जोखा बनेगा, यानी कि जितनी भी उसकी कैपिटल है, प्रॉफिट है, जो कुछ भी उसका हिस्सा है उसको दे देंगे और उसको बेच देंगे।
फिर हम बात करते हैं, ये तो बात की हमने साझेदार के अधिकार की। अब बात करते हैं कि सीमित दायित्व साझेदारी की होती क्या है। सीमित दायित्व साझेदारी, देखो यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि क्या है, सीमित दायित्व है। यानी कि दायित्व क्या होंगे, जैसे पार्टनरशिप, अगर हम साझेदारी फर्म की बात करें तो उसमें एक साझेदार के सीमित दायित्व नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे, अगर मान लो बाई चांस साझेदारी में क्या हो गया, फर्म है जो साझेदारी फर्म है उसमें इतना ज़्यादा हानि हो जाती है कि फर्म के पास इतने पैसे नहीं है, यानी कि जो पैसे पहले साझेदार लेके आए थे फर्म में उनसे काम नहीं चल रहा है, तो जो साझेदार है उनकी जो खुद की प्रॉपर्टी है उनको भी बेच के जो साझेदारी है उसको निभाने के लिए क्या करेंगे, वे जो भी व्यवसाय का लॉस है, जो क्रेडिटर्स को पे करना है, उसके लिए वो क्या करेंगे, खुद की अपनी संपत्ति को बेच के उनका भुगतान करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है आपका, सीमित दायित्व साझेदारी। सीमित दायित्व साझेदारी क्या है, सीमित दायित्व है जिसके, और ये नाम से स्पष्ट है। देखो क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, यानी कि क्या है कि जो एक सीमित दायित्व साझेदारी क्या होती है, वो ऐसी साझेदारी होती है जिसमें जब भी हम कोई साझेदारी बनाते हैं या तो उसका निर्माण इस एक्ट के थ्रू हुआ है, इस या फिर इस एक्ट में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में, यानी कि 2008 में, इसके अंतर्गत उसका रजिस्ट्रेशन कराया गया है साझेदारी फर्म का, तो वो होती है हमारी सीमित दायित्व साझेदारी। तो इस में क्या है, इसके एक तो हो गया कि भाई जो इसका दायित्व है वो सीमित होते हैं। सीमित कहाँ तक सीमित होते हैं, जो भी वे कैपिटल कहाँ पे लगाई है, उन्होंने अपनी पूंजी लगाई है किसमें, साझेदारी फर्म में, तो जो भी वे पूंजी लेके आए हैं वहीं तक उनके दायित्व सीमित है। दूसरा क्या है, इसका वैधानिक अस्तित्व होता है। वैधानिक अस्तित्व क्या होता है कि साझेदारी फर्म में तो हमने ये पढ़ा था कि जो साझेदार है उसके नाम से संपत्तियों को खरीदा व बेचा जाता है, लेकिन जो साझेदारी सीमित दायित्व साझेदारी है इसमें इसके नाम से ही हम क्या करेंगे, जो भी संपत्तियों का लेना है या देना है, यानी कि खरीदना बेचना, उसको सीमित दायित्व साझेदारी के नाम से ही करेंगे। यहाँ पे साझेदार का कोई रोल नहीं है, इसके नाम से करेंगे। दूसरा क्या है, स्थायी जीवन। स्थायी जीवन का यहाँ पे क्या तात्पर्य है कि मान लो बाई चांस क्या होता है, कोई नया साझेदार आपका फर्म में आया है या फर्म को छोड़ के गया है, या किसी साझेदार की क्या होगी, मृत्यु होगी, या कोई साझेदार क्या हो गया, दिवालिया घोषित हो गया। ऐसी सिचुएशन में आपकी जो साझेदारी फर्म है वो क्या हो जाती थी, बंद हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे जो सीमित दायित्व साझेदारी है इसमें किसी भी साझेदार के मरने पे, उसके दिवालिया घोषित होने पे, उसके फर्म को छोड़ के जाने पे, नया साझेदार फर्म में आने पर इसके जीवन काल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और ये जैसे पहले चल रही थी ज्यों की त्यों चलती रहती है, और इसके साझेदार के आने जाने से इसकी जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और इसका जीवन हम ये मान के चलते कि भाई स्थायी है, ये चलती रहेगी। क्योंकि इसमें जो साझेदार होते हैं वो होते तो साझेदारी ही है, लेकिन यहाँ पे इसकी लाइफ पे, इसके जीवन पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, भले ही उनके साथ कुछ भी होता रहे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बस इसके साथ में इसका ये एक्ट का नाम जरूर याद रखना है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, जिसके अंतर्गत किसी भी साझेदारी का या तो निर्माण करते हैं या रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वही हमारी क्या हो जाती है, सीमित दायित्व साझेदारी होती है। और इसका वैधानिक अस्तित्व होता है, यानी कि जो स्वामी है वो साझेदारी फर्म हो सकती है। और दूसरा क्या है, स्थायी जीवन, यानी कोई साझेदार आएगा या जाएगा, उसका सीमित दायित्व साझेदारी के जीवन काल पर कोई असर नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो हैव अ नाइस डे टू ऑल।